हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं ओरिजिन के ऊपर। ओरिजिन एलजीएनएस एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है और कई सारे व्यूवर्स या मेरी कम्युनिटी की डिमांड थी कि सर ओरिजिन को एक कैसे ज्वाइन करना है और किस तरीके से हमें इसके अंदर इंटर होना है। तो मैं आप सभी लोगों के लिए एक कंप्लीट वीडियो बना रहा हूं ताकि आप ओरिजिन के अंदर कंप्लीट तरीके से वीडियो को वॉच करके अंदर ज्वाइन कर सकें। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि आपका वेट कर रही है। ठीक है, ये एक पूरा का पूरा प्योरली डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है जो कि 7 मार्च 2024 से अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। किसी प्रकार का कोई कंडीशन, कोई गड़बड़ी या कभी मतलब कोई कंडीशन ही आपको इस प्रोजेक्ट में नहीं देखने को मिलेगी। अभी तक तो नहीं मिला है और बाकी फ्यूचर में भी ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट प्योरली डिसेंट्रलाइज है। किसी प्रकार का कोई विड्रॉल वगैरह का लोचा या कोई लफड़ा नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपको इसके अंदर कैसे ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने के लिए आपको किस वॉलेट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, तो आपको एक सिंपल एक वॉलेट की ज़रूरत पड़ेगी। और वॉलेट यहाँ पे मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप बिटगेट वॉलेट के थ्रू आप इसमें एंटर करें तो ज़्यादा बेटर है। बाकी ये जो एक्सेप्ट करता है, ये कई सारे वॉलेट को एक्सेप्ट करता है। बाकी अभी तक हमारे इंडिया के अंदर ओनली फॉर टोकन पॉकेट और बिटगेट वॉलेट को ही बड़े पैमाने पे रिकमेंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक कोई तीसरा वॉलेट पे किसी ने अकाउंट शायद नहीं बनाया होगा। क्योंकि मैं जब से ज्वाइन हूँ 7 मार्च 2024 से अभी तक मैंने ओनली फॉर लोगों को यही देखा है कि या तो कोई टोकन पॉकेट में शुरुआत कर रहा है या फिर बिटगेट वॉलेट का यूज कर रहा है। ठीक है, और मेरे लेवल पे या मेरी कम्युनिटी पे, मेरे सीनियर के अथॉरिटी पे अगर देखा जाए तो बिटगेट वॉलेट एक बेस्ट वॉलेट है जो कि सबसे फास्ट एंड डिसेंट्रलाइज वॉलेट माना जाता है। थोड़ा सा टोकन पॉकेट के अंदर ऐसा है कि जब आप कहीं नेटवर्क एरिया में नहीं रहते हैं या आपका नेटवर्क वीक होता है तो उस टाइम पर वहाँ पे थोड़ी सी परेशानी होती है। बट अगर आप बिटगेट वॉलेट का यूज करते हैं तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा नेटवर्क इशू भी रहता है तो ये फास्टली वर्क करता है। ठीक है, तो मैं बिटगेट वॉलेट के थ्रू आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से ओरिजिन एलजीएनएस को ज्वाइन करना है, वॉलेट कैसे बनाना है और इसके अंदर रजिस्ट्रेशन ज्वाइनिंग कैसे करना है। टोटल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको जो है अपने प्ले स्टोर पे आ जाना है। इस तरीके से प्ले स्टोर पे आ जाइए। आप यहाँ पे सर्च कीजिए बिटगेट वॉलेट। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप करें BITGET बिटगेट वॉलेट आप लिखेंगे तो यहाँ पे ऊपर ही आपको दिख जाएगा बिटगेट वॉलेट। ये यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर देना है। ये बिटगेट वॉलेट का लोगो है और यहाँ पे इंस्टॉल बटन है, आपको इस पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है सिंपल। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वॉलेट डाउनलोड हो रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे वॉलेट अभी डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा बाकी है, इसको हम डाउनलोड हो जाने देते हैं। डाउनलोड होने के बाद में अब ये इंस्टॉल होने लगा है, डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। इंस्टॉल होने के बाद में इसको आप सिंपल ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे डाउनलोड भी हो गया है और यहाँ पे ओपन का बटन भी आ गया। सिंपल आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन आएगा, अलाउ परमिशन मांगेगा, आपको अलाउ कर देना है। आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने अलाउ का बटन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको अलाउ करना है। उसके बाद में इस वॉलेट के अंदर आगे बढ़ने के लिए आपके सामने एक स्टार्ट नाउ का बटन दिखेगा, आपको स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है सिंपल। उसके बाद में आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, एक क्रिएट वॉलेट, एक इंपोर्ट वॉलेट। ठीक है, इंपोर्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपने पहले से कोई वॉलेट बनाया हुआ है और उसकी प्राइवेट की या सीक्रेट फेस वगैरह डाल के आप बिटगेट वॉलेट में इंपोर्ट करना चाहते हैं, या फिर बिटगेट कोई पुराना वॉलेट है उसको आप नए वॉलेट में इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप उसको रिकवर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक नया वॉलेट क्रिएट करेंगे तो हमें नए वॉलेट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सिंपल आपको क्या करना है कि क्रिएट वॉलेट के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है। ये जो यहाँ दिया ना क्रिएट वॉलेट, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा क्रिएट वॉलेट में। और क्रिएट वॉलेट में क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे आपको जो है पिन बनाना है, जो कि आपका पासवर्ड होगा।
यहाँ पे 2 बार आपको पिन डालना है, कन्फर्म पिन। ये डालने के बाद में आपका वॉलेट क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको वेट करना है और आपका वॉलेट सक्सेसफुली क्रिएट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि आपका वॉलेट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ये आपका वॉलेट बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे होम बटन दिख जाएगा, मार्केट दिख जाएगी, ट्रेड दिख जाएगा, डिस्कवर दिख जाएगा, यहाँ पे वॉलेट दिख जाएगा। तो आपको सिंपल वॉलेट पर क्लिक करना है, ठीक है। ये जो सबसे लास्ट में वॉलेट का ऑप्शन दिया है, आपको इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करनी होती है, वो सेटिंग्स आप ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने वॉलेट में क्लिक किया। अब वॉलेट में क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे राइट साइड में ऊपर आप कोने पर देखेंगे तो एक आपको जो है ऑप्शन दिखेगा, यानी कि ये एक जो है ये ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। एक ये एरो इसको आप कह सकते हैं, इस एरो के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और इस टोकन को पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पर सेट कर देना है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे सोलाना की ब्लॉकचेन, BNB की ब्लॉकचेन, बिटकॉइन, इथेरियम और उसके बाद में बेस की ब्लॉकचेन है, पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन है, आर्बिट्रम की है, सुई की ब्लॉकचेन है। तो कई सारी ब्लॉकचेन्स आपको दिखेंगी, बट ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये ओनली फॉर पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे आप इसको पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पर सेट कर लेंगे। आपको इस पर क्लिक कर देना है। सिंपल मैंने पॉलीगॉन के ऊपर क्लिक कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद में आपके सामने यहाँ पे ये पोल, USDT, USDC, ये 3 टोकन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको आप यहाँ पे रखना है, जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं उसको नहीं रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो यूज होने वाली चीज़ें हैं वो है पोल और USDT। यहाँ पे USDT का कोई यूज नहीं है तो आप इसको हटा सकते हैं। USDC के ऊपर आपको सिंपल क्लिक कर देना है इस तरीके से। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में राइट साइड में एक 3 डॉट दिखेगा, ठीक है। 3 डॉट के ऊपर आपको इस तरीके से क्लिक कर देना है। अब नीचे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है रिमूव फ्रॉम लिस्ट। आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपके वॉलेट से रिमूव हो जाएगा, यानी हट जाएगा, ठीक है। तो ये आप ज़रूर कर लीजिए, इसको रिमूव कर दें फटाफट। ये हट चुका है। अब इसको हटाने के बाद में आपके पास ओनली बचा है पोल और USDT। अब आपको बाकी के टोकन कहाँ से ऐड करना है उसके लिए आपके सामने दिख रहा है एक प्लस का बटन। यहाँ पर ये जो मैंने गोल सर्कल बनाया है, ये प्लस वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है, इस प्लस वाले पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको टाइप करना है सर्च बार में, ऊपर सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे लिखना है DAI, डाई। तो यहाँ मैंने लिख दिया है डाई। डाई सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे आ जाता है डाई, ये रहा डाई। उसके सामने एक प्लस का बटन है, इस प्लस वाले पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। ये होने के बाद में सेकंड आप यहाँ पे सर्च बार में फिर से इस जगह पे लिखेंगे LGNS, ठीक है। तो वापस आपको लिखना है LGNS। तो ये मैंने LGNS डाल दिया है। फिर से डालने के बाद में यहाँ पे ऊपर आपको LGNS आ जाएगा, उसके बगल में एक प्लस का निशान है, इस पर आप प्लस वाले में क्लिक कर देंगे तो ये भी ऐड हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी जो टोकन की, वो हमारे इसके अंदर ऐड हो चुका है। पोल हमें चाहिए था, USDT चाहिए था, डाई चाहिए था, LGNS चाहिए था, ठीक है। ये सेटिंग्स कंप्लीट हो गई हैं। अब मेन काम आपको मैं यहाँ पे ये बताने जा रहा हूँ कि इस वॉलेट की बैकअप की आप कहाँ से निकालेंगे। अब बैकअप की क्या होता है वो आप समझ लीजिए, क्योंकि वॉलेट तो हर एक बंदा बना लेता है, बट वॉलेट की जो की वगैरह है वो रिकवर नहीं करते कुछ लोग, और जो लोग कर भी लेते हैं वो कहीं स्क्रीनशॉट वगैरह ले करके या दूसरे मोबाइल से फ़ोटो खींच करके मोबाइल में ही रख लेते हैं। उससे क्या नुकसान होता है कि आप सभी लोग जानते हैं कि फेसबुक का जो स्टोरी होता है वहाँ पर आपकी जितने भी फ़ोटो हैं या जो भी प्राइवेट चीज़ें हैं या जो भी आपकी काम की चीज़ें हैं जिसको आप किसी को दिखाना नहीं चाहते हो, वो तक आपकी फेसबुक की स्टोरी पर कभी कभी शो कर जाता है, ठीक है। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई आपको स्क्रीनशॉट तो बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ये आपके वॉलेट की चाबी है, ठीक है। इसको कैसे निकालना है वो तरीका मैं आपको बताऊँगा, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले डायरी और पेन लेकर के बैठ जाएँ
और इस जो प्राइवेट की है, जो सीक्रेट फेस है, उसको आप उस डायरी में ज़रूर नोट करके रखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉलेट की जो प्राइवेट की है, जो चाबी है, वो कैसे निकलेगी और उसको आपको बिल्कुल संभाल के रखना है, डायरी में नोट करके रखना है। मैं जो तरीका बताऊंगा उसी तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको सिंपल क्या करना है कि अभी तो आपका वॉलेट बन चुका है, वॉलेट की सेटिंग भी हो चुकी है कंप्लीट। अब आपको अपने वॉलेट की प्राइवेट की कहाँ से निकालनी, आपके सामने यहाँ पे वॉलेट दिख रहा है और जस्ट वॉलेट के ही बगल में एक जो है छोटा सा एरो दिख रहा है, ये वाला, ये जो नीचे तीर का निशान बना हुआ है, इस एरो पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, सिंपल इस तरीके से। और अब आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है बैकअप नाउ, इस पर आपको क्लिक कर देना, बैकअप नाउ पे। ये मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है बैकअप सीड फ्रेश, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये हमने क्लिक कर दिया। अब ये आपसे मांगेगा आपका पासवर्ड, यानी जो आपने शुरुआत में पिन बनाया था उस पिन को यहाँ पे डालना है। ये मैंने यहाँ पर इस पिन को भी डाल दिया है। ठीक है, ये डालने के बाद में अब आपका सीक्रेट फेस अंदर है, उसको ये अभी जो है हाइड है, उसको विजुअल कैसे करना है, आप देख कैसे पाएंगे वो आपको बता देता हूँ। आपको सिंपल ये जो छोटा सा आँख जैसा बटन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो बैकअप की है वो दिख जाएगी। ये आपकी 12 डिजिट की बैकअप की है, 1 2 3 4 5 6, ये 12 नंबर तक की अलग अलग डिजिट की बैकअप की इसको बोला जाता है। आप इसको डायरी में रखिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसे ये लो, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। लेकिन ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कोई यूज वॉलेट नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर का पूरा जो भी डाटा है, जो भी मटेरियल है, जो भी बैकअप की है, वो तो मैं ऑनलाइन आपको दिखा रहा हूँ। किस लिए, ओनली फॉर वॉलेट बनाने का मैं सजेशन दे रहा हूँ आपको। ठीक है, लेकिन मैं इसको यूज नहीं करूँगा। ठीक है, तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, बट मैं आपसे कहूँगा कि आप स्क्रीनशॉट ना लें, आप इसको डायरी में लिखिए, क्योंकि आपका ये मेन तिजोरी है, वॉलेट है, चाबी को संभाल के रखिए। ठीक है, तो ये लेने के बाद में जब आप इसको आप डायरी में नोट कर लेंगे तो आपके सामने लिखा हुआ आएगा बैकअप सीड फ्रेश, आपको इस पर क्लिक करना है। सिंपल नीचे जो मैं बता रहा हूँ इस पर आप जो है क्लिक कर देंगे। ये हमने क्लिक कर दिया। अब ये जो आपके 12 सीक्रेट फेस थे, ये आप देख सकते हैं, ये सब 12 सीक्रेट फेस आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, इन 12 में से तीन जो सीक्रेट फेस है वो इन खाली बॉक्स में आपको फिल करना है, ऊपर जो खाली दिख रहा है। ठीक है, अब आप कैसे पता लगाएंगे कि एक नंबर में क्या था। अब जैसे कि यहाँ पे ऊपर दे रखा है कि यहाँ पे नंबर 12, नंबर 10, नंबर 9, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 12, इन तीन नंबर पे जो सीक्रेट फेस थे उसको नीचे जो खाली बॉक्स है इसमें भरना है। उसको कैसे लेंगे, सिंपल मैं लेके चलता हूँ अपनी फ़ोन की गैलरी में। ये मैं यहाँ पे आ गया और इसको मैंने देखा तो ये मेरा सीक्रेट फेस है। ठीक है, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, बट आपको नहीं लेना है, क्योंकि मैं ये आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि आपको कैसे यूज करना है। 12 नंबर में ये वाला है, ये आप देख लीजिए, 12 नंबर में ये है, 10 नंबर में एमटी है और 9 नंबर में डीजल है और 12 में एकाउस है। ठीक है, यानी कि एकाउस, एमटी, डीजल ये मांग रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे आप ढूंढिए कहाँ पर है। जैसे 12 नंबर में क्या था, ये वाला एकाउस, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद में 10 नंबर में क्या था, एमटी, ये आप इस पर क्लिक कर दीजिए। फिर 9 नंबर में क्या था, 1 मिनट में वापस चेक कर लेता हूँ। 12 नंबर में एकाउस, 10 नंबर में एमटी, 9 नंबर में डीजल था। ठीक है, 9 नंबर पे डीजल, ये आप देख सकते हैं, ये रहा डीजल, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ये भी खाली बॉक्स में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, आपको फिल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ, सेम गलती आप ना करिएगा, मैं तो केवल वीडियो बना के आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इस तरीके से किसी को दिखाएंगे या अपनी मोबाइल की गैलरी में फ़ोटो खींच के रखेंगे तो पक्का आपका वॉलेट हैक हो जाएगा, कोई पूरा फंड आपका खाली कर ले जाएगा। ये गलती आप ना करिएगा। ओके, ये आप पूरा कंप्लीट करने के बाद में नीचे कन्फर्म बटन है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ये कन्फर्म हो गया।
इस तरीके से आपका बैकअप की आपका नोट हो जाएगा। ठीक है, वॉलेट की सेटिंग हो चुकी है, वॉलेट का तरीका मैं बता चुका हूँ कैसे वॉलेट बनाना है, और बैकअप की कैसे लेना है वो भी मैंने बता दिया है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अब मेरी जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर इंटर कैसे करना है। अभी तक क्या था, हमने ओनली आपको वॉलेट बनाने का तरीका बताया। अब अगली वीडियो में बताएंगे आपको इसमें एंट्री कैसे लेना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।